समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई ने कुछ ज़्यादा ही तारुफ में कलमात कह दिए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता करे, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं। कुरान मजीद की आयत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने पड़ा है। मेरे मुकर्रम भाई जनाब मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब ने तौहीद के हवाले से काफ़ी सीर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। सूरह फतह की आयत करीमा का पहला हिस्सा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस प्रोग्राम के इश्तिहार में ख़त्म नबूवत और दिफाए हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्वान दिया गया है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम मुसलमान बनते ही तब हैं कि जब हम ये इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और इस बात का इकरार करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इस इकरार के साथ ये बात तो तय हो जाती है और हो जानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हम मुसलमानों की कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी किया और हमा वक़्त इल्ला मन रहिम रब्बी सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ हरकत की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का भी इकरार किया, शहादत दी, लेकिन उनको रसूल मानने के मामले में भी हमने इसके अपोजिट और मुखालफत वाला ही अंदाज अख्तियार किया। अल्लाह ताला ने ये कलमा पढ़ने वालों के लिए कुरान हकीम के अंदर वादे तौर पर यह ऐलान फरमाया था कि कलमा पढ़ने वाले, ईमान वाले दुनिया में ऊंचा मकाम इनको हासिल होगा, ये इज्जत वाले होंगे, वकार के साथ जिएंगे। आज पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले, उनकी हालत अब सबके सामने है, और मैं ये बात कहने में शर्म महसूस नहीं करता कि आप हो सकता है मुसलमानों की अब तरी की हालत के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हूं, लेकिन जिस बात की तरफ मैं तवज्जो कराना चाहता हूं वो ये है कि ये अबतरी क्यों है, ये मुसलमानों की बर्बादी, तबाही फलस्तीन और कश्मीर में या दुनिया में किसी भी इलाके में है क्यों। वो सिर्फ इस वजह से है कि हमने अल्लाह को इलाह मान के अल्लाह की उलूहियत में औरों को शरीक करके तौहीद के मामले को हमने खराब किया, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर, अपना रहनुमा रहबर मानकर, फिर उनकी रहनुमाई के लिए अपने आप को उनकी रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार न किया। कहा तो हमने ये कि हमारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन जब हमने अपनी जिंदगी में अमल करना होता है तो फिर हमने और अपने रहनुमा बना रखे होते हैं। हमने नमाज पढ़नी होती है तो वो भी अपनी मर्जी, अपने अंदाज, अपनी सोच के मुताबिक। हमने रोजा रखना होता है तो उसका भी अफ्तारी का वक़्त भी, सेहरी का वक़्त भी, और उसका अंदाज भी अपनी मर्जी और रीत वाला। हमने हज अदा करना होता है तो उसके अंदर भी हमने अपने बड़ों की बातों को शामिल कर रखा होता है।
हमने अपनी जिंदगी गुजारते हुए मुआशरत वाला मामला अख्तियार करना होता है, तब भी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को छोड़ के अपनी रीत और रस्म और रिवाज पे चलना होता है। और अगर हमने हुकूमत निज़ाम की तरफ आना होता है तो उसमें भी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को छोड़ के अगियार की आदात, उनका निज़ाम और उनका तौर तरीका अपनाना होता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्यों कर हमें दुनिया में ऊंचा मकाम दे दे। ऊंचा मकाम देने के लिए, इज्जत देने के लिए, वकार देने के लिए अल्लाह की तरफ से शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि इन कुंतुम मोमिनीन, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, गमजदा होने की जरूरत नहीं है, हौसला हारने की जरूरत नहीं है। अंतुमुल आलौन, तुम ऊंचे होगे, तुम्हारा मकाम होगा, तुम्हारी कदर होगी, तुम्हें ऊंचा उलव मकाम मिलेगा, लेकिन शर्त है कि तुम मोमिन बन के रहो। और मोमिन बनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान फरमा दिया है कि दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये ऐलान करवाया कि दुनिया वालों, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा प्यार न करे। वालिदैन, औलाद, हत्ता के सारे इंसानों से ज्यादा उसका प्यार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। अब ये प्यार आप सब जानते हैं कि जो जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है। इधर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का दावा करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत फरमा दी। आपने फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, वो शख्स जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है हकीकत में वो मुझसे प्यार करता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यार होने का सबूत सुन्नत से प्यार को करार दिया। मैं और आप सारे मुसलमान सोचें कि आज अब तरी इसलिए है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का दावा करने के बाद आपकी सुन्नत, आपके अमल से, आपके उसवा से प्यार नहीं किया, बल्कि आपके उसवा को गैरों के लिए, गैरों की वजह से छोड़ दिया। हम कहते हैं कि यार ये मसला, ये अमल तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है, मनकूल भी है, अहादीस में भी है, लेकिन अब क्या करें? लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, फिर बरादरी क्या कहेगी? ये सारी बातें करके, ये सारे अंदाज अख्तियार करके हम हर मामले में उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ते चले जाते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमा दी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, कि ऐ कलमा पढ़ने वालों, ईमान का दावा करने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल न करो। गोया कि हर वो अमल जो मैं करूं या कोई और करे, बड़ा करे या छोटा करे, आलिम करे या फकीह करे, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से हट के हो, आपके उसवा से हट के हो, आपकी सुन्नत से बरक्स हो, अल्लाह के यहाँ उस अमल की कोई भी कदर कीमत नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल न करो। गोया कि हर वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बरक्स हो, वो अमल बातिल हो जाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 साथियों को, जिनके बारे में आपको बताया गया कि एक ने रात को तहज्जुद की नमाज पूरी रात पढ़ने की कसम उठा ली है, दूसरे शख्स ने रोजा हमेशा के लिए रखने की कसम उठा ली है और तीसरे ने
शादी ना करने की कसम उठा ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के ये बात फरमा दी थी कि मेरे साथियों, अगर तुम में से जिस शख्स ने ये कसम उठाई है कि मैं रोजाना रात को सोऊंगा नहीं और सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, हालांकि क़याम, रकू, सजदा करना तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है, इसके बावजूद आपने फरमाया कि अगर तुमने ये कसम पूरी की तो मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, वलैसा मिन्ना, मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, तुम हमसे नहीं होगे। गोया कि आपने उस वक़्त मदीनतुर रसूल में ये ऐलान कर दिया कि मेरा सहाबी होकर भी अपनी सोच, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत इलाही भी करेगा तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से बरक्स होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ इन्हीं गुजारिशात के बाद इजाज़त चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हरफ आखिर समझते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके अमल को पेश नज़र रखें, उसको अहमियत दें और बाकी हर चीज़ को तर्क कर दें, ताकि अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें ऊंचा मकाम, इज़्ज़त और सरफराजी इनायत फरमाए और आखिरत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।